सर्दी का मौसम हो या कोई डरावनी सिचुएशन या हम अपना मनपसंद गाना ही क्यों ना सुन रहे हो, हमारे शरीर का एक रिएक्शन है जो कि तीनों सिचुएशंस में कॉमन होता है। इस रिएक्शन को आपने भी फील किया है और मैंने भी। इस रिएक्शन का नाम है गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स, जी हाँ, कि रोंगटे। इसके बारे में आपने भी कभी ना कभी ज़िंदगी में ज़रूर सोचा होगा कि हमें गूज़बम्प्स आते ही क्यों हैं। क्या ज़रूरत है हमारे स्किन हेयर्स को अचानक से खड़ा होने की, और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में ही ऐसा क्यों होता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। गूजबम्स के पीछे जिम्मेदार हैं ये स्किन सेल्स में मौजूद एरेक्टर पिलाई मसल्स। दोस्तों, नॉर्मल समय में तो ये एरेक्टर पिलाई मसल्स अपने नॉर्मल रिलैक्स्ड पोजीशन और स्टेट में रहते हैं। पर जब सर्दी का मौसम आता है या फिर कोई ठंडी सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं, तब ये एरेक्टर पिलाई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन किस साइड में होता है? अंदर की तरफ होता है, अंदर की डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक पुश सा देते हैं और हेयर फॉलिकल्स ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं। यही स्ट्रेचिंग हमें गूजबम्स की तरह अपीयर करती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे जो जिम्मेदार केमिकल है वो है हमारा नॉर एड्रेनलिन केमिकल। ये एड्रेनलिन से काफ़ी सिमिलर आपको साउंड कर रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज भी ये काफ़ी सिमिलर है। दोस्तों, इस इमेज को देख के आप बेटर समझ सकते हैं कि कैसे ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो गूजबम्प इम्पल्सेस को स्किन सेल्स तक ले जाती हैं। पर अब मैकेनिज्म जानने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि इसका यूज़ क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका एक बहुत बड़ा यूज़ है। जब हमें सर्दी लगती है तब हम जानते ही हैं गूजबम्स खड़े हो जाते हैं। पर जब ये गूजबम्स खड़े होते हैं तो हेयर फॉलिकल्स के बीच में और स्किन के बीच में एयर ट्रैप्स बन जाते हैं, यानी कि गैप्स बन जाते हैं। इन्हीं गैप के अंदर जो है एयर ट्रैप होती है और एक इंसुलेटिंग चद्दर की तरह काम करती है। बिल्कुल जैसे एक ब्लैंकेट हमें गर्म रखती है, हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देती, उसी तरह से जो एयर इंसुलेटिंग पॉकेट्स बने हैं ये ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं और बॉडी हीट को ट्रैप कर लेते हैं। दोस्तों, गूजबम्स का एक काम हमारे पूर्वजों को भी काफ़ी आता था शिकार के समय। जैसा कि आपको पता है, जब कोई बिल्ली डरती है या गुस्सा करती है तब उसके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं और वो काफ़ी बड़ी, अपने साइज़ से बड़ी और डरावनी सी लगने लग जाती है। ऐसे ही हमारे पूर्वजों के साथ भी होता था। उनके शरीर पर काफ़ी बाल हुआ करते थे, तो जब उनके गूजबम्स खड़े होते थे तब वो भी अपने शरीर से ज़्यादा बड़े और डरावने लगने लग जाते थे। तभी जो सामने उनके जानवर होता था, ताकि वो उनसे डर के भाग जाए, इस काम में ये गूजबम्स आते थे। पर आज के समय में तो हमारे शरीर पर इतने बाल नहीं रह गए हैं, तो जब भी गूजबम्स आते हैं हमसे तो कोई डरता है नहीं। हमें पता भी नहीं चलता कि इतना कोई साइज़ में डिफरेंस है, और इतने एनकाउंटर होते भी नहीं हैं जंगली जानवरों के साथ। इसलिए अब इतना यूज़ नहीं रह गया है इन गूजबम्स का। तो आपका अगला सवाल होगा कि भाई, म्यूज़िक सुनते समय क्यों आते हैं गूजबम्प्स? उस समय कौन सा जानवर हमारे सामने खड़ा है, या फिर किसी डरावने सीन में ही हमारे सामने कौन सा ऐसा जानवर है जिससे हमें बड़ा दिखना है, या हमें कौन सी ऐसी ठंडी लग रही होती है कि गूजबम्प्स आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है। ये सिंपली ब्रेन का मिसफायर होता है नॉर एड्रेनलिन को लेके। जी हाँ, वही केमिकल जो गूजबम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन काइंड ऑफ कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में, जब हाई इमोशंस वाले सिचुएशंस होते हैं। तो कई केमिकल्स एक साथ फायर कर देता है, जिसकी वजह से नॉर एड्रेनलिन भी रिलीज़ हो जाता है और हमें गूज बम्स देखने को मिलते हैं। तो अगली बार से जब भी आपको गूज बम्स आए, याद रखिएगा कि किस वजह से आ रहे हैं, किस सिचुएशन में आ रहे हैं। आपका वीडियो देखने के लिए आपका काफ़ी काफ़ी धन्यवाद। कोई कमेंट्स हो या सजेशंस हो, ज़रूर कमेंट में बताइए, और अपना फेवरेट गाना कमेंट में लिख के जाइए जिससे आपको गूज बम्स आ जाते हो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।